हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। मैंने आज का ब्लॉग यहाँ स्टार्ट किया है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और शाम का टाइम होता है तो थोड़ा मैं फ्रेश होकर के उसके बाद बाल वाल झाड़ती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सुबह के टाइम में बाल वाल वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद दिन भर ऐसे ही रहने देती हूँ तो शाम तक बाल बिखर जाता है। तो वही फिर शाम के टाइम में एक बार जूड़ा वगैरह बना लेती हूँ, थोड़ा सा फेस क्लीन करके। तो वही यहाँ पे मैं अपनी बाल झाड़ ले रही हूँ। और गर्मियों के दिन में मैं ज़्यादातर करके जूड़ा ही बनाती हूँ। गर्मी के दिन हो या फिर ऐसे भी मैं ज़्यादातर करके जूड़ा बनाती हूँ। और जिस दिन मैं बाल वगैरह धोती हूँ उस दिन ही मतलब कि मेरा बाल खुला दिखेगा, लेकिन पूरा ओपन आपको मेरा बाल नहीं दिखेगा। थोड़ा सा क्लचर वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े से घुंघराले जैसे हैं और थोड़े से रूखे जैसे लगते हैं, तो इस वजह से मैं कभी पूरे बाल को ओपन करके नहीं रखती हूँ। अगर थोड़े से गीले हो तभी रखती हूँ, वरना ऐसे नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा जूड़ा वगैरह ही बनाती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे जूड़ा बना लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे घर पे थोड़ा सा लिपस्टिक और काजल और सिंदूर ये मेरी आदत हो चुकी है। अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वही इतना बस मैं हर रोज़ करती हूँ। और कभी कभी तो मेरा मन ऐसा होता है कि जिस दिन ब्लॉग शूट ना करूँ ना उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं करती। बाल तक नहीं बनाती, केवल ऐसे ही जूड़ा बना करके रह जाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि को बाल भी बनाने का मन नहीं करता। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सूखा पाउडर लगा ले रही हूँ। मैं गर्मियों के दिन में ज़्यादातर करके सूखा पाउडर ही यूज करती हूँ। फेयर लवली वगैरह मैं कभी अगर मार्केट वगैरह चली गई तब, नहीं तो अगर घर में मुझे रहना रहता है, काम करो और फिर खाना बनाओ तो पूरे पसीने से बह ही जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादातर करके पाउडर वगैरह यूज करती हूँ क्योंकि मुझे घमौरिया की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। तो अभी मुझे खाने बनाना है तो इस वजह से थोड़ा सा बस इतना ही कर लेती हूँ। और दोनों बच्चे को मैंने रेडी कर दिया है। अभी बज गए शाम के 5:50 और 10 मिनट में 6 बज जाएंगे। तो मैंने जैसे कि ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैंने दोपहर में ही एक ब्लॉग एंड किया है तो फिर सोचा कि चलो इवनिंग में भी एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो वही मैंने मोबाइल पकड़ा, कैमरा ऑन किया और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर कैमरा ना पकड़ो, अगर मतलब कि वीडियो शूट ना करो तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब कि कोई उतना ध्यान नहीं होता कि ब्लॉग शूट करना है। लेकिन हाँ, जब अगर कैमरा पकड़ लो, अगर स्टार्ट कर दो तो फिर होता जाता है, कब कंप्लीट हो जाता पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। तो वही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जा रही हूँ अभी जा रही हूँ चूल्हा जलाने के लिए क्योंकि खाना बनाना है मुझे। और जैसे कि मम्मी लोग मेरे हस्बैंड लोग आ गए हैं तो रोज़ की तरह अभी मतलब कि जैसे 2-3 दिन से मुझे आराम था, थोड़ा बहुत खाना बनाना पड़ा था। अभी जैसे नॉर्मल हमारे घर में हमेशा बनता है वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए चूल्हे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा पसीने पसीने हो जाती हूँ कि क्या बताऊँ। और अभी आए हैं तो अभी बोल भी नहीं सकती कि गैस भरवा लाइए आप लोग, मतलब गैस भरवा लाओ आप, इनको बोल भी नहीं सकती। इसलिए जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो वैसे मैं 7 बजे या 7:30 बजे के लगभग चूल्हा जला लेती हूँ, पर अभी मैं जा रही हूँ चूल्हा जला लूँगी और खाना भी बना लूँगी। कल सुबह ही अब जो भी गैस वगैरह भरवाना रहेगा वो कल सुबह ही होगा। तो अभी चलती हूँ चूल्हा जलाने के लिए क्योंकि मम्मी ने चाय मांगा है। तो अभी चूल्हा जला लेती हूँ, फिर उसमें ही अब खाना बना लूँगी क्योंकि फिर चूल्हा बुझेगा, फिर जलाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं एक ही बार मतलब चूल्हा जला करके खाना की भी तैयारी कर लूँ। तो वैसे कुछ ज़्यादा खास बनाने वाली नहीं हूँ मैं, तो बना भी गया है मैंने। तो उसकी ही सब्ज़ी बना लूँगी आलू डाल करके, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सा खाना। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में और ये मम्मी दूध लेकर के आई थी तो वही यहाँ पे मैं दूध खाली कर ले रही हूँ। सस्पेन में मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी गैस ख़त्म है तो आज भी मतलब कि सब थक कर के आए हुए थे तो मैंने बोला नहीं कि गैस भरवा लाइए। तो और कल तो संडे ही हो जाएगी तो कल भी मतलब कि गैस मतलब भरवाने नहीं जाएंगे। तो वही इसलिए गैस को दीदी ने धो दिया था तो वही खड़े करके रखे हुए। तो यहाँ चूल्हा ही मैंने जला लिया था, सोचा कि आज चूल्हा जला लेती हूँ। तो खाने की तो पूरी मैंने तैयारी कर रखी थी तो बहुत सब कुछ उल्टा पल्टा हो जाता है। मैंने यहाँ पे चना भिगोया था दोपहर में ही, तो वही यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए कुकर में डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया था, लेकिन अचानक से मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोगों का पेट भरा हुआ है, हम खाना नहीं खाएंगे। और दीदी ने बोला कि
हम मम्मी गांव से दही लेकर के आई है, तो हम दही रोटी खाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर अचानक से प्लान चेंज हो गया, तो मैंने फिर बॉयल तो कर ही लिया था आलू और चना को, फिर मैंने रख दिया उसे। और वो तो फिर मैंने फ्रिज में डाल करके रख दिया, वो ख़राब तो होना था नहीं, तो इसलिए मैंने फ्रिज में डाल दिया। और फिर केवल हिसाब से मैंने रोटियां बना ली। और क्योंकि दोपहर के चावल भी बहुत सारे बचे हुए थे, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया, केवल थोड़ा सा रोटी ही बनाया और छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी अम्मू भी मेरे साथ में बैठी हुई है, तो मैंने उसे एक आटे की लोई दे दी थी खेलने के लिए। तो वो लोई से खेल तो नहीं रही थी, लेकिन हाँ, उसे अगर प्लेट थाली कुछ भी नज़र आ जाए ना, तो उसके साथ ही वो खेलने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बदमाशी नहीं करेगी, लेकिन वो तो पूरे किचन में रायता फैला देती है, और क्या बताऊँ। वो मैं यहाँ पे भैया और सबके लिए चाय बना करके रखा था, हम लोगों ने चाय पी लिया था, सभी लोगों ने चाय पी लिया था, बस भैया के लिए ही चाय मैंने रखा था और दीदी के लिए। तो वो किचन में खेलती रहती है, और उसके बाद सारा चाय उसने गिरा दिया था, मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। और आप यहाँ पे आप देख सकते हो, वो बार बार मतलब कि जहाँ पे मैं फ़ोन रखी हुई रहती हूँ ना, वहीं पे बार बार वो, मैंने बताया कि उसकी आदत है जहाँ कैमरा में अपना फ़ोटो देख लेती है, मतलब अपना चेहरा देख लेती है, तो वो कैमरे के पास ही आकर के मतलब कि दौड़ने लगती है। तो इस वजह से वो देख ली कि मम्मी यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है मम्मी का, तो वो बार बार आ रही थी, तो उसे बार बार मैं हटा रही थी। और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही थी, मुझे रोटियां बनाने नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक कुछ खाना तो बनाना नहीं है, लेकिन रोटियां तो बना लूँ कम से कम। लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि मम्मी थक कर के आई हुई थी। तो मम्मी को मैंने कहा नहीं कि आप गोद में ले लो, और फिर इसके पापा भी जो थे वो फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर चले गए थे। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, और खाना भी बचा हुआ था, इस वजह से मैंने थोड़ा रोटी बनाया, और जो थोड़े से आटे बच गए थे उसे मैंने कटोरे में डाल करके रख दिया है। इसे मैं फ्रिज में लगा दूँगी, फिर कल सुबह जब रोटी बनाने का रहेगा तभी मैं इसे यूज कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी पलक और जो सृष्टि है वो लोग टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पे ये मेरी जो अम्मू है ना, चाय गिरा करके जा चुकी थी, तो आप उसे वहाँ पे देख सकते हो कि अभी वो खेल रही है। और तावा को मैं कभी इस साइड कभी इस साइड रखती हूँ, क्योंकि वो छोटी है, तो अभी कभी भी वो किचन में घुस सकती है, और गर्म तावा है पकड़ सकती है, तो इसलिए मैंने उसे तावा को इस साइड करके रख दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सारा चाय उसने गिरा दिया है। तो यहाँ पे पहले मैं सस्पेन हटा करके बेसिन पे रख देती हूँ, और वो वहाँ पे बैठी हुई है, खरगोश के साथ में खेल रही है। पता नहीं, मम्मी लोग शायद खरगोश या चूहा बोलती है, तो उसके साथ खेलने में ही बिजी है मेरी अम्मू। तो उसे बिजी कर दिया मैंने कि वो उसके साथ ही खेलेगी। वो चाय गिरा देती, तो मैं खाना बना रही थी, तो फिर दीदी आई और उसे गोद में उठा करके ले गई, और उतनी रात की 9 बजे ही उसे नहला दिया, क्योंकि उसने पूरे चाय को अपने शरीर पे गिरा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड आ गए हैं बाहर से फ़ोन करके, लेकिन फिर भी उनका फ़ोन ख़त्म नहीं हुआ, वो आकर के फिर भी फ़ोन में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको फ्रिज में देखने आई थी, आम मम्मी लेकर के आई थी गांव से, तो वही यहाँ पे मैं मतलब गांव वाला जो आम था ना, बहुत मीठा था, तो वही यहाँ पे मैं देख रही थी। तो कुछ कुछ मतलब कि ख़राब भी थे, तो वही यहाँ पे मैं चेक करके ले रही थी कौन अच्छा है कौन ख़राब है। आम तो मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना, मेरी पलक की, तो उसे अगर ये इतना जो आम है ना, वो भी अगर 2-3 दिन में ख़त्म करने बोलो ना, तो वो खाकर ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना, क्या बताओ। लेकिन ज़्यादा आम भी देना नहीं चाहिए बच्चे लोग को, क्योंकि उल्टी वगैरह होने लगती है, तबीयत ख़राब होने लगता है। लेकिन उसे समझाती रहती हूँ कि मत खाओ आम, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आम के पीछे बहुत ज़्यादा भागती है वो। और उसके बाद उसकी दादी ने मीठा लाया था, तो वही फिर यहाँ पे भी वो मीठा खा रही है। उसकी ये मीठा भी मतलब वाइट वाली जो है ना मिठाई, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है उसे। उसकी जो अगर फेवरेट हो ना, तो वो हमेशा उसके पीछे ही रहती है, जब तक वो चीज़ ख़त्म ना हो तो उसके पीछे ही रहती है। तो और वो शाम वाला ब्लॉग था, उतने दूर से मैंने आपको जो आपके साथ जो अभी शेयर किया वही शाम का था, और ये अगले दिन सुबह की है। पूरा नहीं हो पाए थे, क्योंकि खाना मैं बना नहीं पाई थी, तो पूरा नहीं हो पाया था, तो सुबह के टाइम में मैंने बस इतना सा ही शूट किया था। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं चावल फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि रात के टाइम में चावल बच गया था, तो वही मैंने यहाँ पे प्याज मिर्चा छौंक दिया है, और तेल डाल करके उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर भी मेरा मतलब कि हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे जो चना बॉईल करके रखा था वही डाल दिया है, और चना को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी और नमक ऐड करूँगी, और चावल डाल करके इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
और ये चावल बचा हुआ था तो नाश्ता में हो जाता, तो वही भैया जाने वाले थे ड्यूटी, तो इसलिए मैंने जल्दी में यही बना दिया। तो आटा जो बची हुई थी वो उसका भी मैं बनाती हूँ बाद में रोटी। रात में तो सभी लोगों ने दही रोटी खा कर के काम चला लिया था, क्योंकि किसी को खाने का मन नहीं था, और रात में चावल भी बची हुई थी तो चावल भी खत्म हो गई थी, लेकिन इतनी फिर भी बच गई। फिर भी मुझे दोपहर के 11:30 और मेरा सारा काम खत्म हो गया है। जैसे कि मैंने कल शाम में ही, इवनिंग में ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, पर एंड नहीं किया था, क्योंकि कल मतलब ब्लॉग बनाते बनाते मतलब खाना जब बनाने जा रही थी तभी ही मतलब कि मम्मी लोग ने, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हमारा पेट भरा हुआ है तो खाना मत बनाओ। तो इस वजह से खाना बनाते बनाते रुक गई, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉग को पूरा नहीं किया था। तो वही सुबह का कुछ और शाम का कुछ दोनों मिला कर के ब्लॉग को मैंने फिर एक किया है। तो वही मेरा अभी सुबह का काम जो है सारा मैंने ख़त्म कर दिया। सुबह का थोड़ा बहुत कुछ दिखाया जो नाश्ता मैंने बनाया था, बस वही, और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर शाम का ब्लॉग और सुबह का कुछ भी अगर दिखाती आप लोगों के साथ शेयर करती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इस वजह से सुबह में थोड़ा ही से मैंने शूट किया, केवल जो नाश्ता मैं बना रही थी वही, और जो भी कुछ था शाम का ही था। तो दोनों मतलब शाम का और अभी सुबह का मिला करके तब मैंने एक ब्लॉग पूरा किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोग देखते भी नहीं। और मैं अभी नहा चुकी हूँ, और आप ये देख सकते हो जो मैं सिंदूर लगा रखी हूँ। ये मम्मी लोग गई थी गंगा नदी नहाने के लिए, तो वहीं पूजा करके आई थी मम्मी लोगों ने, मम्मी पूजा करके आई थी। मम्मी मेरे हस्बैंड लोग पूजा करके आए थे, तो वही आज पूर्णिमा है, जैसे कि कल से सोमवारी स्टार्ट है तो कल हमारा व्रत होगा, तो वही आज मैंने नहा धोवा लिया, और जो नहाए खाए कहते हैं वही मैंने कर लिया है। तो ये देख सकते हो ये गंगापुरी चूड़ी है, गंगापुरी चूड़ी है, मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे मेरे लिए, तो वही पूजा किया। उसके बाद मैंने ये डाल लिया हाथों में। अच्छी लग रही है ना, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने डाल लिया। और कल से जैसे मतलब कि आज पूर्णिमा, कल से सावन स्टार्ट है, कल से पहला सोमवारी है, तो इसलिए मैंने आज ही नहा धोवा कर पूजा किया, और उसके बाद मैंने ये चूड़ियाँ डाल ली है, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये गंगापुरी चूड़ी है, ये ऐसे मैंने जब देखा तो ये एकदम से जब मैंने इस चूड़ी को देखा ना तो मैंने बोला कि ये तिरंगा झंडा वाला कलर है। फिर मम्मी ने बताया कि इसे गंगापुरी चूड़ी कहते हैं, और ये मतलब कि गंगा नदी है ना जहाँ पे मम्मी पूजा करने गई थी, वहीं पे ये सब चूड़ियाँ वगैरह मिल रही थी। तो नहीं, शायद नौलक्खा मंदिर का ये चूड़ी, उधर बिहार के साइड में ही है वो नौलक्खा मंदिर, तो वहीं से मेरा हस्बैंड लेकर के आया मेरे लिए, तो वही मैंने डाल लिया। तो जैसे कल सावन स्टार्ट है, कल से पहला सोमवारी भी है, तो कल मेरा फास्ट भी रहेगा, तो इसलिए सो फ्रेंड अब इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।